हम में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वो अक्सर अपने माता पिता से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, या फिर कहते हैं कि आप हमारे लिए कर ही क्या रहे हो। ये कहानी ऐसा कहने वाले बच्चों के लिए ही है। एक सामान्य वर्ग का परिवार था। उनका एक बेटा था। बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने माता पिता को दोष देने लगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। पहले तो उसके पिता चुप रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने परेशान होकर बेटे को बोल दिया कि जब तक कुछ कमा कर नहीं लाओगे तब तक घर में कदम मत रखना। बेटा परेशान हो गया। फिर वो चुपचाप अपनी माँ के पास गया तो माँ ने उसे कुछ रुपए दे दिए। जब बेटे ने पिता को रुपए दिखाकर कहा कि मैं ये कमा कर लाया हूं, तो पिता ने बोला ये रुपए कुएं में डाल दो। उसने बिना कुछ कहे वो रुपए कुएं में डाल दिए। अगले दिन पिता ने माँ को मायके भेज दिया और बेटे को फिर बोला कि कुछ कमा के नहीं लाओगे तो घर में कदम मत रखना। बेटा फिर परेशान हो गया कि अब क्या करें, लेकिन इस बार वो चुपचाप अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने भी उसे कुछ रुपए दे दिए। शाम को फिर उसने वही रुपए अपने पिता को दिखाकर बोला ये मैंने कमाए हैं। तो पिता ने बोला कि ये रुपए भी कुएं में डाल दो। उसने फिर बिना कुछ कहे वो रुपए कुएं में डाल दिए। अगले दिन फिर पिता ने बहन को भी माँ के पास भेज दिया और फिर बेटे को बोला कि घर तभी आना जब कुछ कमा के लाओ। अब उसके सामने जैसे अंधेरा सा छा गया था। अब उसकी मदद करने वाला घर में कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। घर तो जाना ही था, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अंत में उसे जब कुछ नहीं मिला तो उसने एक ट्रक से कुछ सामान उतारने का काम किया, जिससे उसे कुछ रुपए मिल गए। अब जब वो घर पहुंचा तो उसने पिता के सामने वो रुपए रखे और बोला कि मैं ये कमा कर लाया हूँ। पिता ने फिर उसे यही कहा कि रुपए कुएं में डाल दो, लेकिन इस बार वो झुंझला गया और गुस्से में बोला कि ये मेरी खून पसीने की कमाई है, मैं इसे कुएं में नहीं डालूंगा। ये सुनकर पिता बोले कि मैं भी ऐसी ही मेहनत करके कमाता हूँ, तुम्हारे 2 वक्त के खाने के लिए अपना दिन रात एक करता हूँ, और जब तुम इतना करने के बाद मुझे ये बोलते हो कि तुम मेरे लिए कर ही क्या रहे हो, तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो कुएं में डालने के जैसा ही है। जैसी फीलिंग तुम्हें अपनी कमाई को कुएं में डालने के नाम पर आ रही है, वैसी ही फीलिंग मुझे तुम्हारा वो वाक्य सुनकर आती है जब तुम मुझे ये कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर ही क्या रहा हूँ। तो जब तुम अपनी कमाई कुएं में नहीं डाल सकते तो मैं क्यों डालूं। अब लड़के को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने बर्ताव के लिए पिता से क्षमा मांगी। दरअसल जो कुछ मनुष्य को आसानी से प्राप्त हो जाता है उसे उसका महत्व समझ नहीं आता। इसलिए कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। अब लड़के पर बीती तो उसे समझ आया कि उसके पिता कितना परिश्रम करते हैं। तो आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आखिर में एक छोटी सी गुजारिश, नजर रखिए अपने नजरिए पर जनाब। हर चुनौती को अवसर बनाते रहिए, ये पल फिर हाथ नहीं आएगा। खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए।